नमस्कार दोस्तों आजकल बाबा रामदेव अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। भारतीय मेडिकल एसोसिएशन बाबा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। ऊपर से बाबा ये कह रहे हैं कि किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं जो बाबा रामदेव को गिरफ्तार कर सके। खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। अब ये विवाद थमने के बजाय और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दरअसल पूरा मामला क्या है ये आप पूरा इस वीडियो में समझिए, शुरू से लेकर जो पूरा अभी तक मामला है। दोस्तों कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है जिसमें बाबा रामदेव कहते हैं कि एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, उसके बाद रेमडेसिविर फेल हुई, फिर इनके एंटीबायोटिक फेल हुए। बाबा ने इस तरह कई दवाइयों का नाम लेकर उन्हें फालतू बता दिया और कहा कि लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवाखाने से हुई है और लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। अब यहाँ पर बाबा ने जमकर एलोपैथी को गलत ठहराया। ये वीडियो वायरल होने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बाबा रामदेव पर भड़क गई। इसके बाद आईएमए ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा और कहा कि रामदेव के खिलाफ एक्शन लिया जाए। आईएमए ने अपने बयान में कहा कि अब तक 1200 से ज्यादा डॉक्टर कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। बाबा के इस तरह के बयान आधुनिक एलोपैथी पर कीचड़ उछालने का काम है और बाबा रामदेव के खिलाफ महामारी एक्ट धारा 128 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद इस मामले पर पतंजलि के संस्थापक आचार्य बालकृष्ण का सफाई आती है और कहा कि बाबा रामदेव तो व्हाट्सएप का मैसेज पढ़ रहे थे, मगर इस वीडियो की सच्चाई तो यह है कि बाबा रामदेव शुरुआत में मैसेज पढ़ रहे थे लेकिन बाद में ऐसी कई बातें उन्होंने मन से बोली। इसके बाद बिजनेसमैन बाबा ने अपना बयान वापस लिया। अब यह विवाद थमा ही नहीं था कि एक और बाबा का वीडियो वायरल हो गया जिसमें वह जमकर डॉक्टरों का मजाक उड़ा रहे हैं। इस वीडियो में बाबा रामदेव कहीं पर योग करा रहे हैं, पड़े पड़े बोल रहे हैं और ये पूरा लाइव प्रसारण टीवी पर हो रहा है। वीडियो में बाबा रामदेव ये कह रहे हैं कि किसी ने बोला कि मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 टर, उसके बाद हंसने लगते हो। फिर कहा कि 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगने के बाद मर गए। डॉक्टर अपने आप को खुद नहीं बचा पा रहे हैं तो वे लोगों को क्या बचाएंगे? ये कैसी डॉक्टरी? पहले बाबा का आप वीडियो देख लीजिए। बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? इस वीडियो के बाद कई सारे डॉक्टर बाबा के खिलाफ हो गए। कई जगह पर बाबा के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया। इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी जिसमें रामदेव के खिलाफ राजद्रोह के आरोपों के तहत कार्रवाई करने की मांग की। इस चिट्ठी में मेडिकल एसोसिएशन ने लिखा कि रामदेव की तरफ से वैक्सीनेशन के बारे में दुष्प्रचार और भ्रामक कैंपेन चलाया जा रहा है, उसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। राजद्रोह की धाराओं के तहत उन पर मामला दर्ज किया जाना चाहिए। और हम आपको नोटिस में लाना चाहते हैं कि बाबा रामदेव वीडियो में दावा कर रहे हैं कि लाखों लोगों की मौत एलोपैथी दवाखाने की वजह से हो रही है, जबकि हकीकत यह है कि कोरोना की पहली लहर में 753 डॉक्टरों ने कोरोना के मरीजों की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई और दूसरी लहर में 513 डॉक्टरों की मौत हुई। पहली लहर में जिन डॉक्टरों की जान गई उनमें से किसी भी डॉक्टर ने वैक्सीन नहीं लगाई थी और दूसरी लहर में जिन डॉक्टरों ने जान गंवाई है उनमें से ज्यादातर डॉक्टर अलग अलग वजह से वैक्सीन नहीं लगा पाए। तो फिर बाबा डबल वैक्सीन के बाद डॉक्टरों की मौत का यह दावा, झूठा दावा क्यों पेश कर रहे हैं? ये सब बाबा की झूठी बातें हैं और बाबा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार की बातें उस चिट्ठी में लिखी गई। इसके बाद फिर बाबा का एक और धमाकेदार वीडियो वायरल होता है जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं जो बाबा रामदेव को गिरफ्तार कर सके। इसके बाद आईएमए ने बाबा रामदेव को 1000 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा। इस नोटिस में बाबा रामदेव से अपने विवादित बयान पर सफाई देने का वीडियो जारी करने और आईएमए ने 15 दिन के अंदर लिखित माफी मांगने को कहा। नहीं करने पर 1000 करोड़ का मानहानि केस करने की धमकी दी गई। अपने नोटिस में आईएमए ने कहा कि बाबा रामदेव एलोपैथी का ए तक नहीं जानते हैं। हम उनके सवालों के जवाब देने को तैयार है, लेकिन पहले वे अपने योग्यता बताए। नोटिस में आईएमए ने कहा कि अगर बाबा 15 दिनों के भीतर माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी और 1000 के मानहानि नोटिस के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दिल्ली में बाबा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली के आईपी स्टेट पुलिस स्टेशन में दी गई शिकायत में आईएमए की तरफ से कहा गया कि स्वामी रामदेव लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर शंका पैदा कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के काम में वो बाधा डाल रहे हैं।
शिकायत पत्र में आगे कहा गया कि रामदेव और उनके सहयोगियों ने गलत नीयत से मेडिकल समुदाय और आम जनता को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। इस साजिश में रामदेव के साथ शामिल लोगों की जांच की जाए, इस संबंध में एफआईआर दर्ज की जाए। इसके बाद बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह बाबा रामदेव के बचाव में विवादित बयान देते सामने आए और एलोपैथी डॉक्टरों को राक्षस तक बता दिया उन्होंने। भाजपा विधायक ने डॉक्टरों पर तंज कसते हुए लिखा कि आज एलोपैथी के क्षेत्र में 10 रुपए की गोली 100 रुपए में बेचा जा रही है, वह समाज के हितैषी नहीं हो सकते हैं। उन्होंने एलोपैथी डॉक्टरों को राक्षस कहा। उन्होंने कहा कि एलोपैथी के कुछ डॉक्टर राक्षसों से भी ज्यादा बुरा काम कर रहे हैं। अब ये तो ठीक था। वही बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से लोगों को संबोधित करने के दौरान ये कहते हुए नजर आए कि मैं फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टरों और नर्सों को एक बार फिर सलाम करता हूं, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं और जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री अपने बयान में डॉक्टर को सलाम करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जो चिट्ठी लिखी गई है उस पर मोदी मौन है। ऐसा कई लोग सवाल पूछ रहे हैं। अगर एक तरफ उनको नमन कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो उनकी जो डॉक्टर बाबा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, इस पर मोदी चुप क्यों है? आईएमए से रामदेव की तकरार के बीच पतंजलि के सरसों तेल में मिलावट की शिकायत, अलवर में फैक्ट्री सीज कर दी गई। राजस्थान के अलवर में गुरुवार देर रात प्रशासन ने पतंजलि कंपनी के सरसों के तेल में मिलावट की आशंका के चलते तेल की जो मिल थी वह सीज कर दिया। जो खबर आप मेरे साइड में देख सकते हैं, ये तो इस मामले की अभी तक अपडेट। अब क्या बाबा के इस तरह विवादित बयान पर सरकार कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात है। अब कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हो रहा है, जानबूझकर ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है ताकि मौजूदा हालात में जो सरकार की किरकिरी हो रही है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में सरकार पूरी तरह नाकाम रही, इसे लेकर सरकार खूब ट्रोल हुई और दुनिया के कई विदेशी अखबारों ने भारत के बारे में जमकर आलोचना की और सत्ता में बैठी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब बेइज्जती हुई। विदेशी अखबारों ने भारत के हालात के बारे में सरकार की नाकामी को छापा है। अब कुछ लोगों को यहाँ पर ये लगता है कि बाबा रामदेव के इन बयानों से सरकार की नाकामी से ध्यान हटाकर डॉक्टरों के खिलाफ माहौल बना रहे हैं ताकि सरकार इस मामले से बचकर निकल जाए। अब दोस्तों, इस सवाल का जवाब हमें कौन दे सकता है? क्या वाकई में ये एक प्लानिंग का फंडा है? इस तरह की अफवाह सोशल मीडिया पर जोरों पर है, लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार इस मामले पर क्या एक्शन लेती है, या लेती भी है या नहीं। तो दोस्तों, ये था बाबा रामदेव का मामला। इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हमने आपके सामने सभी फैक्ट्स रख दिए हैं बाबा के और सभी जो विपक्षी थे। अब आपको तय करना है इसमें गलत कौन है और सही कौन है। इस तरह की वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।